प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, विकास पर विशेष बल दिया। मोदी जी की प्रेरणा से बना भारतीय भाषा अनुभाग हिंदी का देश की प्रमुख भाषाओं से संवाद बढ़ा रहा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई स्पर्धा नहीं है, वे एक दूसरे की पूरक है। हिंदी सिर्फ बोलचाल और प्रशासन की भाषा नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक, न्याय और पुलिसिंग की भाषा भी होनी चाहिए। आज से शुरू हुई सारथी अनुवाद प्रणाली में हिंदी से भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में सरलता से अनुवाद हो सकेगा। 51,000 शब्दों से शुरू हुए हिंदी शब्द सिंधु शब्द कोश में अब 7 लाख से अधिक शब्द हैं। 2029 तक दुनिया का सबसे बड़ा शब्द कोश होगा। संस्कृत ने ज्ञान की गंगा दी, हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने उन जन जन तक पहुंचाया। एक समय जिस हिंदी के भूतकाल बनने की बात की जाती थी, आज हिंदी और भारतीय भाषाएं भविष्य की भाषाएं बन रही हैं। नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है और कोई न कोई स्थानीय राज्य की भाषा के साथ हिंदी के विद्वानों का संवाद भी होता है। और आज मैं मानता हूं कि ये सम्मेलन भी निश्चित रूप से सार्थक रहेगा। आज यहां पर ढेर सारे प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार के प्रकाशन निश्चित रूप से हमें फायदा देते हैं और इससे हमारा भाषा के प्रति प्रेम और अनेक विधाओं में भाषा के उपयोग को भी एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी सिर्फ प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। मित्रों, आज यहां मैं दो चीजों का निश्चित रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि आज जो यहां एक सारथी का जिक्र किया गया, ये सारथी क्या है? सारथी एक अनुवाद की प्रणाली है जो हिंदी से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। और मैं आज इस मंच से बहुत गर्व के साथ देश भर की सभी सरकारों को और सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं, आप आपकी भाषा में मुझे पत्र दीजिए, आपको आपकी ही भाषा में गृह मंत्रालय जवाब देगा। वो व्यवस्था हम कर चुके हैं। पत्र चाहे तमिल में हो, तेलुगु में हो, मलयाली में हो, बंगाली में हो, पंजाबी में हो, मराठी में हो, उसके अनुवाद की व्यवस्था सारथी ने करी है। और जो मैं हिंदी में जवाब करूंगा उसको भी उन्हीं की भाषा में अनुवाद की व्यवस्था होगी। और आने वाले दिनों में इसका इस सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग होने के बाद इसको और समृद्ध हम करते जाएंगे। और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में सारथी के माध्यम से हम सबका संपर्क एक ही देश के नागरिकों का स्वभाषा में संपर्क होगा। मित्रों, शिवाजी महाराज ने पूरी लड़ाई जो लड़ी स्वराज की, उस वक्त 3 बिंदु उन्होंने रखे थे: स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। एक प्रकार से तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक प्रकार से देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। जो देश के अंदर बोलचाल की भाषा खुद की न हो, वो स्वतंत्रता की कामना नहीं कर सकता, वो स्वाभिमान की अनुभूति भी नहीं कर सकता। वो तभी हो सकता है जब हमें हमारी भाषाओं पर गर्व हो। और इसीलिए हमने शब्द सिंधु भी बनाया है। 51,000 शब्दों से शुरू हुआ था, अब ये 7 लाख शब्दों को पार हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2029 तक ये दुनिया की सभी भाषाओं में हिंदी शब्द सिंधु इस सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं।
और इस शब्दकोश के माध्यम से हमने हिंदी को लचीली बनाना भी शुरू किया है। हिंदी के कई विद्वानों का आग्रह है कि वो ही संस्कृत प्रचुर हिंदी रहे, इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो खालीपन है, जो जगह है, वो हमें भारतीय भाषाओं से भरनी होगी, तभी हिंदी सभी भारतीय